अगर मोदी जी के ऊपर आँच आने से पहले ना हम लोग गर्दन कटा देंगे, लेकिन मोदी तक किसी को नहीं पहुंचने देंगे। अभी जो पीपल है वो आपकी तरफ ज्यादा है। एक सीट भी नहीं आएगी उनकी, मेरा यही मानना है। एक भी सीट नहीं आएगी। एक भी नहीं आएंगे। जो देंगे वो पागल हो गए, जो आम आदमी को वोट देंगे। जिसको बोलने की तमीज नहीं हो वो क्या सरकार चलाएगा यार। क्या डेवलपमेंट किया है? ये बात है, चोरों का गढ़ ही बना दिया है, वहाँ पे चोरों का गढ़ हो गया है। बाकी तो लंदन तो बनाया ही ना चोरों के लिए। नमस्कार, न्यूज़ पेटी देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, गुजरात में इस वक्त मौजूद हूं और गुजरात विधानसभा बेहद करीब है, लेकिन आप पीछे मेरे रौनक देख सकते हैं। जिस दिवाली की तैयारी जो है गुजरात में की जा रही है, यहाँ के लोग जो हैं त्यौहार आने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, तो इस बार त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हर बार कांग्रेस और बीजेपी में जो है टकराव देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में चुनाव लड़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि नई नेवेली जो पार्टी है, गुजरात के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। सर, नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? सोनू दुबे। दुबे जी, ये बताइए, गुजरात में इलेक्शन है, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल बहुत इस बार चल रहा है, देखने को मिल रहा है। जनता किस तरफ है ये बताइए। अभी तो आज के टाइम में गुजरात के अंदर में देखा जाए बीजेपी के अलावा किसी का नहीं है। हाँ, गुजरात में बीजेपी के अलावा है ही नहीं किसी का। किसी का भी नहीं है। दावा कर रहे हैं इस बार सरकार बनाने के लिए। सबको मालूम पड़ जाएगा, इलेक्शन हो जाने दो, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, सब अपने घर चले सब चले जाएंगे। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आने वाला यहाँ क्यों पे। इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोल रहे हैं, अभी ये बताइए। अरे मैं रहता हूँ ना यार, दिन भर में हमसे 100 आदमी से मिलन होता है, हमको मालूम है ना कौन किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। कह रहे हैं कि एक मौका मिलना चाहिए, गरीबी बेरोजगारी सब दूर कर देंगे गुजरात से, अरे वो डेवलपमेंट किया जाएगा। अरे वो दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे गुजरात आके यार। पंजाब संभाले, वो तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली संभाले पहले, फिर उसके बाद गुजरात आके देखेंगे। कैसे बोल रहे हैं कि दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं कुछ? हम दिल्ली के पैदाइश है मेरी। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं। दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं। वो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं ना, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी दिल्ली नहीं संभाल सकता वो गुजरात कैसे संभालेगा? आप बोलिए। डेवलपमेंट काफी क्या कह रहे हैं, दिल्ली को लंदन बनाया है हमने, सुविधाएं सुख सुविधाएं दी जा रही महिलाओं के लिए। ये बात है, चोरों का गढ़ ही बना दिया है, वहाँ पे चोरों का गढ़ हो गया है। बाकी तो लंदन तो बनाया ही ना चोरों के लिए। बाकी और कुछ नहीं। चोरों का गढ़ बना दिया कैसे बोल रहे हैं सर, आप ये बताइए, चोरों का गढ़ कैसे बना दिया? बनाए ना यार, वहाँ तो लूट मार ज्यादा है। खाली कहने का है, जब आदमी सामने आता तब मालूम पड़ता ना। लेकिन कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने दिल्ली से। कुछ नहीं खत्म हुआ है यार, कुछ नहीं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सामने आता तब मालूम पड़ता ना। बाकी रही गुजरात की बात, गुजरात में इलेक्शन होने के बाद सब अपने घर चले जाएंगे। यहाँ बीजेपी के अलावा किसी के गाल गलाई नहीं चलने वाली है। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, जैसा आप भी बोल रहे हैं, 27 सालों से राज किया है बीजेपी ने, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे। अरे यार भाई साहब, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं बोलता हूँ मैं 40,000 का महीना कमाता हूँ, लेकिन 40,000 कमाने वाला आदमी अगर नहीं बचा सकता तो कैसे बचा लेंगे? यहाँ रह के भी नहीं बचा पा रहे हैं हम 40,000 कमा के, तो कैसे कर लेंगे? आज के टाइम में महंगाई भले है, हमको पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए, डीजल हो जाए, हमको तकलीफ नहीं, लेकिन बीजेपी के रहना बहुत जरूरी है। इंडिया का महंगाई से आपका लेना देना नहीं है, पेट्रोल। ये देखो मैंने 4,000 का बिल बना के आ रहा हूँ, लेकिन हमको महंगाई से नहीं तकलीफ है, हमको बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए बस। विपक्षी पार्टी अच्छा कहती है कि हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी पार्टी, दंगे करवाती है। वो सब अपनी जगह पे है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन कैसा है, उससे अपनों को लेना देना नहीं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि भारत में अगर किसी को आगे बढ़ना है सबको, तो बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है। अगर केंद्र में राज्य में जो है बीजेपी है उत्तम में, और केंद्र में जो एक केजरीवाल हो या कोई भी हो, तो उससे विकास नहीं होता भाई साहब। विकास होता है जब दोनों इंजन एक साथ में रहेगा, तभी विकास होगा। कोई भी देश का देख लो। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि पक्षपात करती है, हिंदुओं के साथ जो है ज्यादा रहती है बीजेपी, मुस्लिमों के साथ पक्षपात किया जाता है। क्या लगता है? ये लोग जात वेद भाव कर रहे हैं ना, इसी की वजह से पीट रहे हैं हर जगह। और मोदी है सबका साथ सबका विकास, वही कर रहा है, वही मिल रहा है सबको। सर, आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि जातिवाद सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर है। मोदी एक जान लो भगवान का रूप बन के आया है भारत में, एक मोदी जी एक योगी जी। अगर इनको खो दिए ना, आने वाले 50 साल तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेगा पूरे इतिहास में। आपने 70 साल देख लिया। जिसको बोलने की तमीज नहीं हो वो क्या सरकार चलाएगा यार। अब उससे आगे क्या बोलूं मैं। कैसे तमीज की बात क्यों कर रहे हैं आप, ये बताइए। आप खुद देख रहे हो ना। क्या देख रहे हैं?
आप खुद देख रहे हो कि लोगों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी के अंदर बोलने का तरीका ना हो तो आदमी बोलना नहीं चाहिए। अच्छा सर, आपने भगवान के अवतार की बात कही है मोदी जी को, लेकिन केजरीवाल जी कंस कहते हैं। ऐसा इंसान हो, अगर मोदी जी के ऊपर आँच आने से पहले ना हम लोग गर्दन कटा देंगे, लेकिन मोदी तक किसी को नहीं पहुंचने देंगे, आँच नहीं आने देंगे। आँच नहीं आने देंगे। अब आप क्या बताऊं मैं, मेरे को 4 बार हो चुका इलेक्शन में वोट देते हुए। मैंने आज तक ले बीजेपी के अलावा, मैंने जब से जानने लायक हुआ तब से बीजेपी के अलावा वोट दिया ही नहीं, चाहे जीते चाहे हारे। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली। हाँ। अच्छा, आपने अवतार की बात करी, लेकिन केजरीवाल जी कंस कहते हैं मोदी जी को, खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं। राजकारण है वो, अगर एक दूसरा उंगली नहीं उठाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम है ना यार। हर किसी को, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारा स्वयं भाई भी होगा तो हम उसको भी ठुकरा देंगे। तो जिस तरीके से दावे कर रहे हैं सरकार बनाने का, आपके हिसाब से सीटें कितनी मिलने वाली हैं आम आदमी पार्टी को, ये बताइए। हम इसका अनुभव नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से क्या है कि सब अपने घर चले जाएंगे। अपने घर चले जाएंगे सब अपने बीजेपी ही आने वाली है, मतलब गुजरात में, गुजरात वासियों किसी का नहीं चलेगा। किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं। ये चलिए। मोदी का घर है। हाँ चलिए, शुक्रिया। युवा देखिए खड़े हैं। सर नाम बताइए, नाम क्या है? यश। यस, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, किसकी तरफ जनता है ये बताइए। अभी तो देखिए, अभी का पोर्टफोलियो तो ये कह रहा है कि सभी मोस्टली जो मतलब कि पीपल है, ठीक है, वो अवेयरनेस हो करप्शन के खिलाफ है, इसलिए वो देख रही है कि भाई हाँ, दिल्ली में जो अभी आपकी मतलब उनका चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी जो पीपल है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा हाँ। है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट नेता तो आम आदमी पार्टी में निकल रहे हैं। पुलिस रेड मार रही है, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए ना, लेकिन अभी जो मेन ऐसा नहीं है कि फिर सभी के सभी दूध के दूल्हे हैं, ठीक है। वो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। भाजपा में एक नेता का नाम बताइए, इस पर सीबीआई की रेड पड़ी हो अभी गुजरात में। अभी सरकार कौन सी है? किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, सरकार की केस तो कोई भी कर सकता है ना सर। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन उन पर फिर भी केस हुआ, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे ऊपर राजा कौन बैठा है? मनीष सिसोदिया का पता होगा आपको, अभी भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है। आप फिर भी ऐसे ही पार्टी को गुजरात में लाना चाहते हैं सर? नहीं, लेकिन अभी का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो दिख रहा है हमको कि हाँ, मतलब ये जो है, मतलब जो आपकी है जनता, तो वो कुछ कर सकती है, मतलब जो बिजली फ्री है वो सब कुछ देख रही है, इसीलिए। और भाजपा भी जो है वो भी तो कहने का मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटा ये, आपको फ्री के चक्कर में उनके सरकार चाहिए, फ्री जो दे रहे हैं वो रेवड़ी जो। ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब वो ऐसा भी नहीं है, मतलब सब कुछ फ्री में ही बांट दो, सब कुछ है। खैरात तो लगी नहीं है, मतलब शादी में कोई आया नहीं है, ऐसा भी चीज़ नहीं है ना, मतलब। हाँ, इसीलिए। लेकिन गुजरात की और जनता से बात की, कहते हैं हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करके खाते कमाते हैं, हमें फ्री का नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, मतलब फ्री का नहीं चाहिए। आपने पूछा किन से पूछा कि हाँ, मतलब वो फ्री का दे रहे हैं, मतलब आपने, मतलब इतना इंटरव्यू आपने लिया होगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, हमें तो फ्री का चाहिए ही चाहिए, या फिर हम मेहनत से ही वो हम कमाएंगे, मतलब उनका क्या है, मतलब। लेकिन अभी का जो चल रहा है, मतलब जो भी ट्रेंड में है, वो बिजली फ्री में दे रही है, इसलिए मतलब वो है, अभी उसका भी ट्रेंड है, इसीलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री, सुनिए सर सुनिए, सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना सही है? नहीं, वो तो बात सही है। नहीं, किसी पर भी आप, मतलब ये चल आप ही है, मतलब ठीक है, मैं आपको गाली दे दूंगा अभी। मतलब सर मैंने भ्रष्ट नेता बताए, कह रहे वो बात तो सही है, सही नहीं है। मोदी जी की माँ को गाली दी, वो भी सही नहीं है, फिर भी वो पार्टी सही है आपके हिसाब से? वैसा नहीं, कुछ है, मतलब चेहरे वो अच्छे हैं, लेकिन फिर अभी देखने जा रहे तो फिर ऐसा तो नहीं हो जाता, मतलब एक बंदा बुरा है तो पूरी की पूरी पार्टी। नीच कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री तो हम सबके हैं, क्या ये डिसरेस्पेक्ट है? ठीक है, उनका एक फेस है, मतलब एक पोर्टफोलियो जो है नरेंद्र मोदी अभी, ठीक है, वो एक अच्छे मतलब अच्छे नेता है। उन्हें पूरे की पूरी दुनिया में मतलब अपना इंडिया का नाम रोशन किया है, घूम रहे हैं सबके साथ, वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। लेकिन क्या है कि फिर जो मोदी है इंटरनेशनल लेवल पर है, वो मोदी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी केंद्र के है, नहीं सॉरी स्टेट लेवल, ठीक है, वहाँ पर अगर एक चांस देना चाहे तो मतलब वो आपको दे सकते हैं, एक बार दे तो सकते हैं, मतलब क्या वो विकास कर सकते हैं, मतलब इसीलिए। एक अंकल जी खड़े हैं, क्या नाम है? विजय भाई। विजय जी ये बताइए, चुनाव में
जनता किसको सत्ता में देखना पसंद करेगी इस बार? जनता ऑलवेज बीजेपी को ही पसंद करेगी, बराबर बराबर बीजेपी को ही पसंद। क्यों? बीजेपी जो अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे हम गुजरात का रोल मॉडल बनाया है मोदी जी ने, बराबर, ये पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि मेट्रो ट्रेन जब लॉन्च किया अभी, दूसरा प्रोजेक्ट है वो, बराबर, उसे बहुत बड़ा सब लोगों को रोजी भी मिल रहा है, सब लोगों, उसके लिए गुजरात में बीजेपी बेस्ट है। ऑल ओवर में तो पूरा देश में बीजेपी मानना चाहते हैं। सर आपने गुजरात मॉडल की बात करी है, लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेकर आए इस बार के दिल्ली मॉडल गुजरात नहीं है, कोई मॉडल ही नहीं है दिल्ली में, पहली बात तो, बराबर। और जो इटालिया जी बोल रहे हैं कि भाई ये अपना मोदी जी की नौटंकी कर रही, जो मैंने अभी सुना है, पहले तो बात तो जो वडीलों का, बुजुर्ग का जो रिस्पेक्ट होता है ना, पहली चीज तो वही इंपॉर्टेंट होती है बोलने के लिए। उनके पास नहीं है। पॉलिटिक में बोलो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसके पर्सनल फैमिली मैटर में जाने वाली बात है वो नॉट गुड, मतलब मैंने कहने का उससे उनका जो वोट बैंक है वो कम होगा क्या? जो बयान, 100%। वैसे तो आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी क्या है, क्या है, कुछ नहीं है। लोग भले आम आदमी पार्टी बोले, तो बड़े दावे कर रहे हैं कि जनता, कोई बात ही नहीं, वो उसका कोई मतलब बोलने वाली बातें नहीं होती। मैं तो मानता हूँ कि एक सीट भी नहीं आएगी उनकी, मेरा यही मानना है। एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी नहीं आएंगे। जो कहेंगे वो पागल होंगे, जो आम आदमी को वोट देंगे, पहली बात तो। हाँ, कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का गुजरात से। कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता है, बराबर, मेरा ये मानना है। रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा वो तो, क्या होता है क्या नहीं। सर आपने बोला दिल्ली में कुछ नहीं, लेकिन वो कहते हैं दिल्ली में काफी डेवलपमेंट किया है। हाँ, क्या डेवलपमेंट किया है? पब्लिक को दारू पीती कर दी है, सबको एक दारू पे एक बना फ्री दिया देके। है। सबको दारू पीना कर दिया है, और इधर बंद कराने की बात सोच रहे हैं, व्यसन मुक्ति कराने की बात कर रहे हैं, और वो आप दारू पी के आदमी क्या करेगा? न्यूसेंस ही होगा ना, और क्या हो सकता है? आप, मैं खुद हूँ, मैंने पी लिया, मेरा तो मैं चला गया, रास्ते में किसी को ठोक दिया, किसी को कुछ गाली दे दी, और लोग ज्यादा मैंने छेड़ती किया, तो क्या होगा? नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वो सबको दारू पीते कर दिए है। कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है गुजरात में। बोलता है, अरे केजरीवाल बाहर से लोग आके इधर रोजगारी मिलते हैं, आप खुद देख सकते हो। रेलवे स्टेशन जाके देखिए कितनी पब्लिक आती है, कितनी जाती है यहाँ से, और वो बोल रहा है बेरोजगार लोग है। कैसे है? कहते हैं गरीबी अधिक है गुजरात में। अरे गुजरात में लोग आते हैं यहाँ से, गुजरात में पैसा लोग कमा के के जाते दूसरी हैं। जगह पे डेवलप करके इन्वेस्ट करते हैं। गुजरात में कमा के लोग डेवलप करते हैं, वो प्रैक्टिकल बात है। मैं खुद मेरा ही बात बोल दूं, मैं इधर कमा रहा हूँ तो मैं गांव में मेरा लैंड भी ले रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, गाड़ी में घूम रहे। आज कौन से किसी के पास गाड़ी नहीं है? टू व्हीलर किसके पास नहीं? गुजरात में आके छोटा भी नौकरी करता है, पहले तुरंत टू व्हीलर परचेज करता है नौकरी जाने के लिए, बराबर। तो वो रोजगारी मिलती है तभी पैसा मिलता है, तभी वो कुछ खरीदता है ना। एक्चुअली है ना, रोजगारी की जरूरत है, वो इसीलिए इधर आया है गुजरात, दिल्ली से। गुजरात रोजगार की जरूरत है, वो तो सर सीएम है दिल्ली के। फिर भी उनको जरूरत है, इसीलिए तो वो वहाँ से यहाँ आया है। गुजरात की पब्लिक को जरूरत नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है रोजगार की? तो किसको देने के लिए आया है? वो रेवड़ी मफत की बांट रहा है कि फ्री में ये देंगे वो देंगे। गुजरात की पब्लिक को वो सब पहली बात तो फोकट में क्यों लेने का? फोकट में कौन लेता है? फोकट में कौन लेता है? अच्छा, गुजरात के लोगों का मैंने सुना था कि हर चीज में फायदा ढूंढते हैं अपना। फायदा ढूंढते हैं, लेकिन फोकट का तो नहीं ढूंढते हैं ना। आज तक किसी ने देखा कि भाई मेरे को सब फोकट में दे दो, ऐसा किसी ने सोचा? हाँ, 2 रुपया कम कराते हैं, जो चीज है उसका जो दाम कम कराएंगे कि भाई आप 50 रुपया नहीं 48 रखो या 45 रखो, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि मुझे फोकट में दो, ऐसा कोई बोलता है? आज तक गुजरात में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे फोकट में दे दो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो आप फोकट की बात कर रहे हैं सर, वो कहते हैं कि ये तो जनता का हक है, गरीब लोगों का हक है जो उनको दिया जाना चाहिए। मोदी साहब ने इस दिवाली में सबको 2000 बोनस दिया, जिसके पास टॉयलेट नहीं, मेरा गांव का एग्जांपल ले लूं, सब गांव में सबको जो टॉयलेट खुले में जाते थे औरत लोग, उसको सबको टॉयलेट बना के दिया, बराबर। बस का सुविधा, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको, चिल्ड्रन लड़की लोगों को तो पैसे भी फ्री करके दिया है। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड दिया है, बराबर। मैं गरीब हूँ, मेरा महीने का इनकम 10,000 रुपया है, मेरा टांगा टूट गया, मेरे पापा का टांगा टूट गया है, उसका घुटन का ऑपरेशन कराने का है, तो 5 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? 5 लाख ब्याज पे लूंगा तो कौन भरेगा? तो मैं तो पूरा 5 लाख भरते में जब मेरा जिंदगी आधा निकल जाएगा, वो 5 लाख में जो ऑपरेशन करा रहे हैं वो कौन दे रहा है? वो सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कौन है? हॉस्पिटलिटी जो बना रहे, वो सबसे बेटर आदमी। जिनको को क्या चाहिए? खाना पीना और हॉस्पिटल वाला जो चीज है, दवाखाना किसी के गरीब के आदमी का आ गया तो 2 आदमी उसका जिंदगी उसमें निकल जाता है, हॉस्पिटल में निकल जाता है। तो गुजरात में बीजेपी बेस्ट है सर, ठीक है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं हॉस्पिटल जो है, स्वास्थ्य विभाग हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, बढ़िया। गुजरात बीजेपी ने क्या नहीं बनाया है? हॉस्पिटल में क्या नहीं बनाया है? अपना सिविल जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा, मेरे 15 साल पहले मेरे फादर को कैंसर था, ये उस टाइम का सिविल और आज का सिविल आसमान जमीन का फर्क है।
बराबर। फिर भी उस वक्त जो ट्रीट हो रहा था उससे ज्यादा भी अभी ट्रीट हो रहा है, बराबर। एक कोविड आया तो कोविड में इतना सारा जो मेंटेन किया है वो कोई नहीं कर सकता, बीजेपी के अलावा वो कुछ कोई मेंटेन ही नहीं कर सकता। अभी जो चाइना में अभी भी कोविड चल रहा है, बराबर, और इंडिया में कोविड का कोई नामो निशान भी नहीं है किधर भी नहीं है, तो कौन कर सकता है? वैक्सीनेशन इतना उस सब ने इंडिया बीजेपी ने, मोदी साहब ने बना के दिया है वो सब चीजें, बराबर। इसलिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। अच्छा, बराबर, एक इसके अलावा एक अंतिम सवाल हो रहा है सर। आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियां कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, वो देखो, कितनी सच्चाई दिखती है? नहीं, मोदी साहब ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि मुस्लिम भी इधर विरोधी है। मोदी साहब के आज तक कभी नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम, बराबर। वो उसने राष्ट्र हित में ही बोला है, जो भी बोला है वो, बराबर। हिंदू मुस्लिम उसने कोई पार्ट भी नहीं रखा है उसने। मोदी साहब ने आज तक पॉलिटिक्स के अंदर, राजकारण जो भी बोले हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं डिक्लेरेशन नहीं किया है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बराबर। चलिए, अच्छा, एक सवाल एक और अंतिम सवाल, रेशियो कितना दिखाई दे रहा है मेरे तो 99% कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी? और आम आदमी के पार्टी कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 99% बीजेपी ही है। 1% में जो लोग हैं आपके वो दे सकते हैं, उसका किसी का उस माइंडसेट कोई चेंज नहीं कर सकता, बराबर। धन्यवाद सर। ये बताइए, गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है गुजरात में, पहली बार, नई नवेली पार्टी है, तो क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा को, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा को, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है ना ऐसा, हाँ, उसका विकास बोलता है, उसका काम बोलता है, हाँ। इसलिए कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं विकास हुआ ही नहीं गुजरात में, 27 सालों से बीजेपी है यहाँ पर, उनको काम नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ ना, जी, तो मुझे मालूम है कि विकास है कि नहीं। मैं रोड रास्ता देख सकता हूँ, मैं विकास देख सकता हूँ। केजरीवाल जी तो यहाँ रहते नहीं है, तो वो भी आए थे, रैली करके गए थे और वादे दावे करके गए थे कि इस बार गुजरात में सरकार बनाएंगे। एक दो दिन में मैं कोई रैली करूँ या एक दो महीना रहेगी तो क्या मेरे को किसी को मालूम पड़ जाएगा कि ये एरिया अच्छा है, ये नहीं है, ये अहमदाबाद है, ये फलाना, ये गुजरात है? कैसे मालूम पड़ेगा भाई? तो क्यों बोलते हैं वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल कि गुजरात में विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? तो आप उसको ही पूछ लो ना साहब। मेरे को कि आप क्या बोलते हो तो मैं क्या कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आप उसको पूछ लो साहब, आप ऐसे क्यों बोलते हो? अच्छा, मोदी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं, ये बताइए। आप भी गुजरात में रहते हो ना? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ सर। बराबर है। मोदी जी को पसंद करने, आप तो दिल्ली में भी है ना, आप देश की भी परिस्थिति देख सकते हो। जी। इंडिया का कोई पहले नाम था, आज से 25 साल 20 साल पहले कोई इंडिया में कोई वर्ल्ड में कोई नाम था नहीं था। आज मोदी जी है, वो राष्ट्रभक्त है, उसका कोई फैमिली नहीं है, खुद 24 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा करते हैं, 18 घंटा का काम करता है। तो ऐसा है तो मोदी जी राष्ट्रभक्त है, उसकी भावना ऐसी है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए मरूं, देश के लिए कुछ करूं। और जो आरएसएस में पहले से काम करते थे, 1980 से, वो घर बार छोड़ के यही काम कर रहे हैं देश का, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं भाई। सर, आपने घर बार छोड़ने की बात करी, विपक्षी पार्टियां जो हैं यही बात बोलती हैं कि अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं मोदी जी, गरीब जनता का भला नहीं सोचते हैं। उसमें ऐसा है कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, लोग क्या बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। राइट, यानी कि स्पष्ट पोजीशन ऐसी होती है कि जब मैं आपको पहचानूं तो आपको मालूम पड़े कि क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। राजगद्दी में बैठने का भी कोई इजी काम नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन काम है ना भाई। इसलिए वो बोलते हैं कि उद्योगपति का लिए काम करता है, बात सही नहीं है। ऐसी बात सही नहीं है कि वो उद्योगपति के लिए काम करते, सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं ना। वो कोई उद्योगपति के लिए कोई एक्स्ट्रा काम होता है, हमारे लिए एक्स्ट्रा होता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। अच्छा सर, आप क्या करते हैं ये बताइए। मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हो। जो केजरीवाल कहते हैं कि वकील, आप एडवोकेट हो सर, कि वकील जो है गुजरात के इस बार हमारे पक्ष में है। जिस तरीके से दिल्ली के वकीलों ने हमें जिताया था दिल्ली को, गुजरात के वकील भी हमें गुजरात जिताएंगे। वकीलों उसके पास है कि नहीं, ऐसा तो बोला होगा कि नहीं बोला होगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वकील नहीं और सब लोग मोदी जी के साथ है। चलिए, शुक्रिया अंकल जी। सर, आप बताइए, नाम क्या है? नगीन भाई। आप बताइए, किसका पटला भारी दिखाई दे रहा है गुजरात में चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। यहाँ बेरोजगारी है नहीं, देखो यूपी से दिल्ली, अरे यूपी से एमपी से राजस्थान से लोग आके कितना 3 BH का मालिक हो गया। बेकारी है नहीं ना यहाँ। लोग कितनी खरीदी करते हैं दिवाली पे। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि तमाम राज्यों से जनता जो दिल्ली की तरफ रुख करती है, दिल्ली में रोजगार ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है। नहीं, दिल्ली में तो नहीं है। दिल्ली में दारू की सगवड़ है। दारू का अच्छा मिलता है यहाँ, एक बोतल पे एक फ्री है। यहाँ गुजरात वाले को नहीं चाहिए,
ये गांधी जी का क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, गुजरात वासियों को क्यों फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ये बताइए। बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे जिसको मेहनत करनी उसको फ्री में क्या जरूरत है? सब रोजगार है, इतना कितना लोग कमाते, देखो लारी वाला बाली वाला सबका राज चलता है। कौन मर गया? घर में कौन मर गया? सब लोग जिंदा है और बिंदास घूमता है यार। यहाँ बहुत शांति है। वो भाजपा के राज में बहुत शांति है, सही बोलता हूँ। कोई कहते हैं जनता का हक है फ्री जो दिया जाता है, जनता को दिया जाना चाहिए। फ्री कहाँ से लाएगा? वो टोरंटो पावर कंपनी तो प्राइवेट है, वो कैसे मुफ्त देगा उसको फ्री? तो वो हमको फ्री देगा? टोरंटो पावर तो प्राइवेट है, थोड़ी गवर्नमेंट है तो फ्री देगा हमको? कहाँ से लाएगा? सबका बिल कहाँ से भरेगा केजरीवाल? जैसे दिल्ली में भर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में कोई कर्जा नहीं है, फ्री देने के बाद भी हम लोग बड़े संपन्न हैं। नहीं, दिल्ली में फ्री नहीं देता। लोग ऐसे बोलता है कुछ नहीं देता है, कि खाली बात करता है केजरीवाल। वो हिंदू का इतना विरोधी है कि बात नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केजरीवाल जी हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी वो गोपाल इटालिया ने बोला, नालायक ने। उसके माँ के बारे में कोई बोले तो अच्छा लगे। नरेंद्र मोदी के माँ के बारे में, जो नरेंद्र मोदी की माँ को मालूम नहीं है राजकारण का, उसको गाली देता है। माँ को कोई गाली नहीं देता है। दुश्मन की माँ को भी गाली नहीं देनी चाहिए। ये गोपाल इटालिया तो हमारी समाज की इज्जत बिगाड़ दी। तो गाली उनकी माँ को जो दी है तो हिंदू विरोधी कैसे हुए वो? हिंदू विरोधी किसी की हिंदू विरुद्ध में कैसा बुरा? सत्यनारायण के कथन में नहीं जाने का, भागवत सप्ताह में नहीं जाने का, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। वो उसको कौन कहते है तू जा? उसको कोई कहता है तेरे घर पे सत्यनारायण की कथा कर रहा है? और ये सब ऐसा ही बोलता है यार। अच्छा, विपक्षी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि ये हिंदू मुस्लिम पार्टी करवाती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का पक्ष लेती है। देखो, बीजेपी के अलावा कोई भी विपक्ष है ना, वो हिंदू के विरोधी है। वो लोग उसका नाम रोशन करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का नाम बदनाम करते हैं। और ये आखा भारत में नाम हो, देखो गोपाल इटालिया का नाम हो गया, और ये केजरीवाल, ये सब हिंदू विरोधियों ने सब नाम कमा लेते हैं। ऐसा क्यों? हिंदू विरोध में क्यों? दूसरे धर्म में क्यों विरोध नहीं बोलते और नाम नहीं कमाते? कारण कि हिंदू पब्लिक है ना, शांति लोकप्रिय सारा संस्कार है, वो किसी के पास झगड़ती नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं दिल्ली में हम सब धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते बीजेपी की तरह, सारे लोग खुश हैं, सारे धर्मों के लोग खुश हैं, सबका सोचते हैं हम। वो किसी का भी नहीं सोचता है। वो देखो अब वो क्या कराया था यार, वो कौन से रोड पे दिल्ली पे क्या कराया उसने यार? ऐसा थोड़ा वो क्या बोलता है यार? वो लोग बैठते थे ना बीच रास्ते पे, उसका ही देख लो ना यार। और कोई भी हिंदू को, दिल्ली वाले की पब्लिक को पूछो, हिंदू मुस्लिम की बात जाने दो, दिल्ली वाली पब्लिक को पूछो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सब लोग देखा, मैं भी मोबाइल में देखता हूँ, यहाँ दिल्ली की पब्लिक भी ऐसे ही बोलती है कि यहाँ केजरीवाल ने तो बहुत दशा खराब कर दी है। दशा खराब कर दी। हाँ, दशा खराब कर दी। सुधारने की बात करते हैं गुजरात की दशा को, आप कह रहे हैं कि उन्होंने दशा खराब करी है? नहीं, गुजरात में तो बहुत अच्छा है। देखो पब्लिक कितनी खुश है यार, कितनी गाड़ियाँ छूटती है रोज रोज। नहीं, कोई किसी को पेट्रोल का भाव की भी फिक्र नहीं है। कितनी गाड़ियों, दशहरा पे नवरात्रि में कितनी गाड़ियों छूटी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा रोजगार है, सब आनंद कर रहा है। वो केजरीवाल तो नहीं आएगा, मैं तो बोलता हूँ 2 सीट भी नहीं आएगी इसकी। 2 सीटें? 2 भी सीट नहीं। बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं सर आपके? बीजेपी तो मेरे ख्याल से तो 130 से 35 आएगा। उसका फायदा होगा, वो केजरीवाल आ गया और कांग्रेस से जितनी सीटों थी ना, इसमें वो केजरीवाल ले जावे। लेकिन भाजपा की एक भी सीट नहीं ले जाएगा। एक भी सीट? भाजपा वाली कोई एक भी सीट नहीं ले जाएगा। भाजपा आ रही है दोबारा? भाजपा आएगी 110। तो देखिए, यहाँ हम वेद आर्केड मॉल में मौजूद थे और यहाँ जनता की हमने राय जानी। जनता जो है गुजरात की पूरा बीजेपी को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। बहरहाल चुनाव होना भी बाकी है, चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। चुनाव के नतीजे क्या होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। न्यूज़ पेटी के साथ मैं दीपक शर्मा। जय हिंद।